लंबे लंबे बालों वाली सुंदरी कवि ने जंगल में अपना ब्यूटी पार्लर खोला था। वो सुबह से बैठी हुई थी, मगर अभी तक कोई भी पक्षी उसे तैयार होने नहीं आया था। आज फिर कोई नहीं आया। आज फिर से मुझे खाली हाथ ही घर जाना होगा। सुनो सुनो बुलबुल, यहाँ आओ। राह जाती हुई बुलबुल को सुंदरी कवि आवाज देती है। बुलबुल, देखो तो तेरे ये बाल कैसे उलझे हुए हैं और रंग भी कितना गंदा हो गया है तुम्हारा। हाँ सुंदरी, काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती कि अपने बारे में सोच सकूं। आओ मेरे पार्लर में आओ, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ, तैयार करती हूँ तुम्हें। लाल सुर्ख रंग निकल आएगा तुम्हारा। नहीं सुंदरी, मुझे अभी इन चीजों की जरूरत नहीं है। जब बारिश होगी तो बारिश में नहाने से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन सुंदरी कवि चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने जंगल में ब्यूटी पार्लर खोला है, किसी दिन आओ, तुम्हें ऐसा तैयार करूँगी दुल्हन लगोगी। सुंदरी, मुझे अब दुल्हन बनकर क्या लेना? मैं तो सारा दिन अपनी बेटी के भोजन के लिए मारे मारे फिरती हूँ, तब कहीं जाकर पेट भरता है मेरा और मेरी बेटी का। ठीक है, लेकिन जब टाइम हुआ तो चक्कर जरूर लगाना। सुंदरी जब जंगल से अपने ब्यूटी पार्लर पर वापस जाती है तो उसे रास्ते में एक घोंसले में एक कव्वी बैठी हुई दिखाई देती है। सुंदरी कव्वी उस कव्वी के पास जाती है। तुम भी मेरी तरह की एक कव्वी ही हो, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गौरी कव्वी है। मेरा पति मेरे लिए दाना लेने गया है और मैं यहाँ घोंसले में बैठी बोर हो रही हूँ। लगता है ये कव्वी जरूर मेरी बातों में आकर मुझसे मेकअप करवाने जाएगी। गोरी नाम बताया ना तुमने? गोरी, मैंने जंगल में ब्यूटी पार्लर बनाया है। मैं पक्षियों को ऐसे मेकअप करती हूँ कि बूढ़े भी जवान दिखते हैं। अच्छा, क्या तुम मेरा भी मेकअप कर दोगी? इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में कैसे उतरा उतरा चेहरा लग रहा है तुम्हारा। मेरे ब्यूटी पार्लर पर आना, 16 महीने की जवान कवि बना दूंगी मैं तुम्हें। सुंदरी चली जाती है। गोरी कव्वी भागी भागी अपने पति कालू के पीछे जाती है, जो दाना ढूंढ रहा था। कालू लाओ ये दाना, तुम मुझे दो। मैं सुंदरी कव्वी से अपना मेकअप करवाने जा रही हूँ। मैंने ये दाना बहुत मुश्किल से ढूंढा है और तुम इस दाने से अपना मेकअप करवाने जा रही हो? कालू जी, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी सुंदर दिखे? ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी चली जाती है और बेचारा कालू कौवा नया दाना ढूंढने के लिए फिर से उड़ जाता है। सुंदरी, मैं आ गई, लो ये दाना लो और मुझे अच्छे से तैयार कर दो। ऐसा मेकअप करो कि मेरा पति खुश हो जाए। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा ऐसा मेकअप करूंगी कि तुम हर रोज आया करोगी मेरे पास। फिर सुंदरी कव्वी गौरी कव्वी से दाना ले लेती है और उसका मेकअप करना शुरू करती है। घोंसले में बैठा कालू कौवा अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। शाम होने वाली है, वो अभी तक नहीं आई। उसे अच्छे से मालूम है कि वो अंडा देने वाली है, फिर भी आवारा घूम रही है। गौरी कव्वी भी आ जाती है। सरप्राइज! देखो तो कालू जी, मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर लग रही हूँ ना मैं? आज या कल तुम अंडा देने वाली हो और इन दिनों में मम्मा पक्षी घोंसलों में रहती हैं और एक तुम हो कि सारा सारा दिन घूमती हो। तुमसे तो मेरी सुंदरता बर्दाश्त ही नहीं होती। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी एक अंडा देती है, जिसे देखकर वो खुश होने की बजाय उदास हो जाती है। अब इस अंडे की रक्षा कौन करेगा? कौन सारा सारा दिन इस अंडे पर बैठेगा? ये सब मुझसे नहीं होगा। कालू कौवा भी दाना लेकर आ जाता है। लो, ये दाना खा लो। कालू, तुम थोड़ी देर अंडे पर बैठ जाओ, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। रुको गौरी, मेरी बात सुनो। मगर गौरी कव्वी चली जाती है। ये कैसी माँ है, इसे अपने अंडे की चिंता नहीं है और ब्यूटी पार्लर चली गई है। अगर ऐसे ही 1 महीना हर रोज आया करोगी तो देखना तुम सबसे सुंदर बन जाओगी। सुंदरी, मगर एक समस्या है। मैंने एक अंडा दिया है और मेरा पति मुझे अंडे पर बैठने को कहता है। ना गौरी, ऐसा न करना। अगर तुम माँ बन गई तो तुम्हारी सुंदरता खराब हो जाएगी। माँ बनने के लिए अभी बहुत समय है। अगर ये सुंदरता चली गई तो वापस नहीं आएगी।
तो फिर मैं अंडे का क्या करूं? अपने पति से बात करो, अगर वो बच्चा पाल सकता है तो ठीक है, अगर नहीं पाल सकता तो तुम वो अंडा किसी दूसरे पक्षी को दे दो। फिर गौरी कव्वी अपना मेकअप करवाती है। गौरी कव्वी सुंदरी की बातों में आकर ये भी भूल गई थी कि उसका अंडा खराब भी हो सकता है। रात को सुंदरी कव्वी अपने बेटे के लिए दाना लेकर जाती है। माँ, तुम बहुत मेहनत करती हो, सारा सारा दिन पक्षियों का मेकअप करती हो अपने बेटे को दाना खिलाने के लिए। हाँ मेरे बेटे, एक माँ से खुशकिस्मत कौन हो सकता है जो मेहनत करती है, काम करती है, अपने बच्चों के लिए दाना कमाती है। उधर गौरी कव्वी कालू कव्वे से लड़ रही थी। तुम बैठोगे अंडे पर, तुम ही बैठोगे, मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। मैं दाना लाऊंगा या अंडे पर बैठूंगा? तुम एक माँ हो, माँ बनकर सोचो, तुम्हारे अंडे को तुम्हारी जरूरत है। मगर गौरी कव्वी कोई भी बात समझने को तैयार न थी। दूसरे दिन चिड़िया गौरी कव्वी को समझाने आती है। गौरी, ऐसा ना करो, अगर तुम्हारा अंडा खराब हो गया तो तुम बहुत पछताओगी। सुंदरी ठीक ही कहती है, सब जलते हैं मेरी सुंदरता से, कोई नहीं चाहता कि मैं ऐसे ही दिखती रहूं। माँ बनने से मेरी सुंदरता चली जाएगी, तुम सब भी तो समझो मेरी बात। फिर चिड़िया गौरी कव्वी से कहती है, गौरी, तुम एक बार मेरे साथ चलो झरने पर, मुझे कुछ दिखाना है तुझे। फिर चिड़िया गौरी कव्वी को झरने पर ले जाती है। वो गौरी के साथ छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सुंदरी कव्वी अपने बेटे के साथ झरने पर आती है। पानी पी लो मेरे बेटे, फिर मैं आपको घर छोड़कर ब्यूटी पार्लर पर चली जाऊंगी। मम्मा, आज जल्दी घर आ जाना, हम दोनों एक साथ दाना खाएंगे और खूब बातें करेंगे। हाँ मेरे बेटे, मेरी खुशियाँ तुमसे ही हैं, मेरा जीवन तुमसे ही है। ये सब देखकर गौरी कव्वी की अकल में बात आ जाती है। गौरी, सुंदरी भी एक माँ है, वो अपने बेटे को पालने के लिए काम करती है, उसका असल जीवन अपने बच्चों से ही है। हाँ चिड़िया, मैं भूल गई थी, सुंदरता से बढ़कर मेरे लिए मेरा अंडा है, मेरे बच्चे हैं। गौरी जल्दी से भागी भागी अपने घोंसले में जाती है और अपने अंडे पर बैठ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया की पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। मम्मा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मम्मा, कुछ ही दिनों बाद फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी। गुड़िया अपने कॉलेज चली जाती है। गुड़िया की मम्मा, कल मुझे गौरी कव्वी मिली थी, उसके पास कोई रिश्ता है, एक बार आप जाकर गौरी कव्वी से बात तो करो। हाँ, मैं अभी जाती हूँ, अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो हम जल्द ही गुड़िया की शादी कर देंगे। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कव्वी से मिलने उसके घर जाती है। मुझे गुड़िया के पापा ने बताया था कि आपके पास कोई रिश्ता है। हाँ चिड़िया, वो परिवार बहुत अच्छा है। लड़का चिड़ा घोंसले बनाने का काम करता है, खाते पीते पक्षी हैं। तुम्हारी बेटी ऐश करेगी वहाँ, ऐश। तो फिर आप मेरी बात करवा दें उनसे। चिड़िया बहन, मेरी फीस का तो मालूम है ना आपको, रिश्ता हो या ना हो मैं तो अपने 500 ले लूंगी। मुझे बताया था गुड़िया के पापा ने, ये तो आपका हक बनता है। फिर गौरी कव्वी रानो चिड़िया को साथ लेकर लड़के चिड़े वालों के घर जाती है। ये लड़की की मम्मा है, आप खुद ही बात कर लें इनसे। मेरी बेटी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने ही वाली है, बहुत बुद्धिमान है मेरी बेटी, उसे रसोई के भी काम आते हैं। इन कामों के लिए हमारे घर में नौकर चाकर हैं। बहन जी, मुझे अपनी बहू के दहेज में फ्रिज चाहिए, क्या तुम अपनी बेटी को दहेज में फ्रिज दोगी? बाकी की तो सारी चीजें हमने बना ली हैं, एक फ्रिज नहीं ली अभी तक, मगर आप हमें कुछ समय दें, हम फ्रिज भी ले लेंगे। तो फिर ठीक है, मुझे ये रिश्ता स्वीकार है, तुम अपनी बेटी को दहेज में फ्रिज दे दो। समझो मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस आती है। कैसे थे वो पक्षी, क्या परिवार अच्छा है? वो बहुत अमीर है, हमारी गुड़िया वहाँ ऐश करेगी, मगर लड़के चिड़े की माँ दहेज में फ्रिज मांग रही है। फ्रिज का सुनकर पापा चिड़िया बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने तो पहले ही सब मुश्किल और मेहनत से अपनी बेटी का दहेज जमा किया था, अब फ्रिज लेने की तो उसमें हिम्मत ना थी। मैं जानती हूँ आप परेशान हो गए हैं, मगर हम कर लेंगे, कुछ आप मेहनत करना और कुछ मैं बचत करूँगी। मैंने उनसे थोड़ा समय ले लिया है। गुड़िया भी कॉलेज से घर आ जाती है।
मम्मा फिर वही बात है, मैंने सुन लिया है। आपने उनसे साफ साफ क्यों नहीं कह दिया कि हम गरीब पक्षी हैं, हम दहेज में फ्रिज वगैरह नहीं दे सकते। गुड़िया बेटी, ये तो जमाने की परंपरा है, सब करना पड़ता है, हम कौन सा नया काम कर रहे हैं। मम्मा पापा, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर उस दिन के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर के खर्चे में से कुछ पैसे बचाकर जमा करने लगी और पापा चिड़िया शाम देर तक काम करने लगे। पापा चिड़िया कबूतर के यहाँ लकड़ियाँ काटने का काम करता था। मानो अब तो शाम हो गई है, घर नहीं जाओगे? साहब, बेटी की शादी के लिए दहेज लेना है, इस महीने में 2 घंटे ज्यादा काम किया करूँगा। ऐसे पापा चिड़िया दिन रात काम करता है और फिर वो इतने पैसे जमा कर लेते हैं कि वो फ्रिज खरीद सकें। आज मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि पापा चिड़िया अपनी बेटी के दहेज के लिए फ्रिज लेने जो जा रहे थे। मैं फ्रिज लेने जा रहा हूँ और तुम जाकर गोरी कव्वी को साथ लो और लड़के वालों से बात पक्की कराओ। मैं अभी जाती हूँ, आप जल्दी से फ्रिज खरीद लाएं। फिर पापा चिड़िया बाजार और मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के घर चली जाती है। गोरी बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ, गुड़िया के पापा फ्रिज लेने गए हैं, दहेज का सारा सामान पूरा हो गया है। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, मैं कल आपसे मिलना चाहती थी मगर ना मिल सकी। उन्होंने तो अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर दिया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गोरी? हाँ चिड़िया, उनके पड़ोस में ही एक परिवार था, उन्होंने अपनी बेटी को फ्रिज के साथ साथ एक बड़ा एसी भी दिया है। दुखी दिल के साथ मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वापस घर आ जाती है। गुड़िया कॉलेज गई हुई थी, पापा चिड़िया भी फ्रिज लेकर घर पहुँच गए थे। गुड़िया की मम्मा, बात पक्की हो गई, कब आ रहे हैं वो हमारी गुड़िया को बिहाने? मगर मम्मा चिड़िया खामोश थी। मैंने कुछ पूछा है आपसे? उन्होंने अपने बेटे की शादी कहीं और कर दी है। ना जाने ये अमीर पक्षी हम गरीबों की इज्जत से क्यों खेलते हैं, मगर आप चिंता ना करें, ऊपर वाला हमारी गुड़िया के लिए बेहतर ही करेगा। गुड़िया सारी सारी रात पढ़ती थी क्योंकि उन दिनों उसके एग्जाम्स जो चल रहे थे। वो थकन से चूर अपने माता पिता को जी भर के देख लेती और अपनी पढ़ाई शुरू कर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कव्वी फिर से चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, बधाई हो, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक नया रिश्ता ढूंढा है। लड़के चिड़े का अपना कारोबार है और वो जंगल का सबसे अमीर परिवार है। गोरी बहन, देख लेना पिछली बार की तरह ना हो, ऐसे जंगल में बहुत बदनामी होती है हमारी। नहीं चिड़िया, इस बार कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा, मगर ऐसा करो, जहाँ फ्रिज ले ली है वहाँ एक मोटरसाइकिल भी ले लो। इस बार लड़के चिड़े वाले मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहे हैं। अगर हम अपनी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल दे दें तो क्या ये रिश्ता हो जाएगा? पक्का, फिर तो ये रिश्ता तुम पक्का समझो। गोरी चली जाती है और शाम को मम्मा चिड़िया अपने पति से बात करती है। मोटरसाइकिल की जरूरत है उन्हें, लड़के चिड़े का अपना व्यापार है, उसे काम पर जाने के लिए मोटरसाइकिल की जरूरत है। मम्मा बस कर जाएं, बहुत हो गया, अब मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं शर्मिंदा होती हूँ खुद से भी और आपसे भी जब आप ऐसी बातें करती हैं। लड़के वालों को मेरी जरूरत है या मोटरसाइकिल की? गुड़िया बेटी, बड़ों से ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, हम माँ बाप हैं तुम्हारे, ये सब हमें ही करना है, और कौन करेगा? पापा, जो रिश्ते ऐसे लालच पर बनाए जाए वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज पहली बार गुड़िया इतनी ऊंची आवाज में अपने मम्मा पापा से बात कर रही थी। रात को मम्मा पापा सो जाते हैं मगर गुड़िया जाग रही थी। मम्मा की आंख खुलती है। गुड़िया बेटी सो जाओ, कल आपका पेपर है। मम्मा मुझे माफ कर दें, आज मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की। अच्छा अब सो जाओ मेरी बेटी, आपके पापा बहुत थके हुए हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दिन रात अपनी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल देने के लिए पैसे जमा कर रहे थे। गुड़िया अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेती है और आज वो बहुत खुशी खुशी घर आ रही थी। मम्मा मम्मा, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल कर ली है और मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज मेरी बेटी कामयाब हो गई, इसी दिन का इंतजार था मुझे। गुड़िया को जिस कंपनी में जॉब मिलती है उसका मालिक गुड़िया को पसंद करने लगता है और वो एक दिन अपनी माँ को साथ लेकर गुड़िया का रिश्ता मांगने गुड़िया के घर आता है।
मेरा बेटा गुड़िया को पसंद करता है, अगर आपको एतराज ना हो तो हम इनकी शादी कर देते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया मान जाते हैं और गुड़िया की शादी की बात पक्की हो जाती है। अब मम्मा और पापा चिड़िया के सीने से बोझ उतर चुका था। मम्मा अब तो खुश है ना आप? अब कुछ ही दिनों में आपकी जान छोड़ जाऊंगी मैं। ऐसे ना कहो मेरी बेटी, अपनी बेटी की शादी की चिंता हर मम्मा पापा को होती है। गोरी आती है और कहती है, चिड़िया चिड़िया, संदेश आया है लड़के वालों से। उन्होंने कहा है कि उन्हें अब हवाई मोटर चाहिए। गोरी बहन, उन्हें कहें कि हमारी गुड़िया का रिश्ता पक्का हो गया है, वो जहाँ से हवाई मोटर मिलती है अपने बेटे की शादी वहाँ कर ले। फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि गोरी की शादी करवाने की फीस कितनी थी और कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।